भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। 2024 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी जी जान से जुटी हुई है और कमर कस चुकी है। बात करते हैं उन्हीं से। सर, 2 दिन के लिए BL संतोष जी भी यहाँ थे, आप लोग थे, बैठकें हुई हैं तमाम। क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं बैठकों में, क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया? नहीं, हमारा संगठन लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के, अपने विचारधारा से जुड़े विषय, सेवा के काम, अपनी सरकार के विषय, लगातार हम लोगों की गतिविधि, एक्टिविटी बनी रहती है। माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी का प्रवास 2 दिन का, कल का, आज का, अलग अलग जो भी पार्टी के कार्यक्रम अभियान है उनकी समीक्षा करना और भविष्य में हमें क्या क्या कार्यक्रम, क्या क्या काम करने हैं, इसकी चर्चा सब लोगों ने की है। अलग अलग ग्रुपों में बैठकर उन्हें हम आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से और पार्टी की स्वीकार्यता समाज में कैसे बढ़े, हमारा वोट परसेंट कैसे बढ़े और पार्टी बूथों में के स्तर पर और सशक्त कैसे हो, और हमारे जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, हमारी सरकार के जो काम हैं, उन्हें लेकर जनता के बीच में हमारी उपस्थिति, ये सारे विषयों पर और अलग अलग सामाजिक वर्गों के आधार पर हमारा संगठन का काम और व्यापक स्तर पर बढ़ा, इसकी चर्चा दोनों दिनों में उन्होंने की है। और ये रूटीन बैठकें हैं। हम हमेशा अपने कार्यक्रम अभियानों की समीक्षा और भविष्य की योजना के लिए बैठक करते हैं। ट्रेनिंग टोली से भी बात की है कि ट्रेनिंग आने वाले दिनों में दी जाएगी तमाम स्थानों पर, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल होगा? नहीं, हमेशा भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए और अपने प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण को, उनकी कार्यदक्षता संभालने के लिए और जो काम उन्हें दिया गया है, सरकार के काम है, संगठन के काम है, उनको बेहतर करने के लिए हमेशा नवाचार हम लोग करते हैं, नए प्रयोग करते हैं और प्रशिक्षण में ये सब चीज़ें आती हैं। हम अपने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित भी करते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि जो भी माननीय विधायक है, सांसद हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी प्रशिक्षण है। आपने अभी एक नया विषय आया है पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का, तो अगस्त माह में हमें ये पूरा करना है। तो पहले चरण में सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का प्रशिक्षण है 2 दिन का, हरियाणा में सूरजकुंड में। उसके बाद सभी क्षेत्रों में जिला पंचायतों के मान्य सदस्यों का प्रशिक्षण है 2-2 दिन का। उसके बाद अगले चरण में ब्लॉक प्रमुख हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ग्राम प्रधान हैं, तो उनका प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा होगा। तो उसमें जो जो काम करने हैं, जो नवाचार हैं, जो नए काम है और संगठन की पद्धति, सरकार के काम या जो उनके दायित्व हैं, उन सारे दायित्वों के आधार पर प्रशिक्षण का काम पार्टी करेगी। एक सवाल ये था कि ठेला खुमचा वालों को, फल वालों को, सब्जी वालों को, इनको भी जोड़ने के लिए रणनीति बनाई गई है इस बार? नहीं, हमारे जो संगठन है हमारा, उनमें संगठन में सामाजिक वर्गों के काम का विभाजन है। जैसे किसानों में भी है, व्यापारियों में भी है, शिक्षकों में भी है, डॉक्टर्स में भी है, ठेले वालों का भी है, खोमचे वालों का भी है, टैक्सी वालों का भी, सबको हमारा संगठन में सबको काम और सबको स्थान और सबके विकास के लिए और सबको साथ लेकर चलने के लिए हमारे संगठन में व्यवस्था है और उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, कई विधायक पूर्व और सांसद कल भी शामिल होने जा रहे हैं, तो ये माना जाए कि मिशन लोटस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भी हावी हो गया है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो हमारा एजेंडा है गरीब कल्याण का और विकास का, तो बहुत बड़ी संख्या में उसके प्रभावित होकर लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो हमारे विचार से सहमत है, जो देश की विकास यात्रा में सम्मिलित होना चाहता है, उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, हम सबका सम्मान करें। विपक्ष आरोप आप लोगों पे लगा रहा है कि आप लोगों के पास नेता नहीं बचे, इसीलिए दूसरे दलों के नेता तोड़ तोड़ के ला रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको जो है वो पद दे रहे हैं, बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। क्या आपके पास कार्यकर्ता खत्म हो गए? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं आप लोग अपने आप को। नहीं, दुनिया की बड़ी पार्टी है और हमें प्रदेश की और देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो उसी का परिणाम है कि आज सबसे ज़्यादा विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य भाजपा के हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य, मेयर,
नगर पालिका नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभासद, ये बड़ी संख्या भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। लेकिन हम बढ़ता हुआ राजनीतिक दल हैं और हमसे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा दायित्व है, हम सबका सम्मान करेंगे और अपनी विकास यात्रा में मोदी जी के नेतृत्व में सबको सम्मिलित करके देश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे दल भी आपके साथ आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं, समाजवादी से एक विधायक दारा सिंह चौहान वो आ ही गए हैं, सुषमा पटेल आ ही रही हैं और तमाम दीगर लोग भी आ रहे हैं। तो क्या अभी छोटे राजनीतिक दलों पर और निगाह है आप लोगों की? क्या जयंत चौधरी को भी साथ में लाएंगे, केशव देव मौर्य साथ में आएंगे, इस तरह के भी नेताओं को शामिल किया जाए? पार्टी व्यक्तिगत रूप से ज्वाइन करने का विषय है, वो लोग ज्वाइन हम लोग करा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, जो हमसे सहमत हैं, हमारे नेता के साथ काम करना चाहते हैं उनके नेतृत्व में। जहाँ तक एनडीए का कुछ दलों का हिस्सा बनने वाला प्रश्न है, तो वो केंद्रीय पार्टी उस पर निर्णय करती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय राष्ट्रीय गृह मंत्री जी को या हमारे वरिष्ठ नेताओं को इस पर निर्णय लेना होता है। तो कौन से दल से गठबंधन होगा, कौन दल एनडीए का हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा, ये केंद्रीय पार्टी को निर्णय करना मेरा विषय नहीं है। जैसा केंद्रीय पार्टी तय करेगी, हम सबका स्वागत और सम्मान करेंगे। उन्होंने तो इंडिया बना लिया आपका, इंडिया के मुकाबले में चारों तरफ से बहुत बड़े गठबंधन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है विपक्ष। ये चुनावी गठबंधन है और चुनाव के समय इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इन्होंने कुछ काम किए नहीं, जनता के बीच में इनकी उपस्थिति है नहीं, जनता के दुख दर्द में ये लोग खड़े नहीं हैं। तो इन्हें केवल जनता को भ्रमित करने के लिए गठबंधन का लाभ प्रलाप अलापेंगे ये, और जब चुनाव हो जाएगा तो गठबंधन के साथी कहाँ हैं, सबसे तलाक हो जाएगा इनका। तो लीज सारे विषयों को, इनके सारे कृत्यों को देश की जनता जानती है और ये केवल फोटो सेशन के लिए सभी लोग कर रहे हैं। देश का विकास, समाज का विकास, इनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। पूरे देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के साथ खड़े हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग जो जनता की अपेक्षा है, देश की समाज की अपेक्षा है, मोदी के नेतृत्व में भाजपा उसे पूरी करेगी। ये लोग तलाक दे रहे हैं, निकाह आप बाद में करे ले रहे हैं, फिर उन लोगों से ओम प्रकाश राजभर को तलाक दिया, इधर आपके पास आ गए। नहीं, हमारे सबसे संबंध है, लड़ाई वैचारिक है और वैचारिक लड़ाई में अगर कोई विचारधारा ऐसी है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारे विचार के साथ जुड़ना चाहता है, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे जी। व्यक्तिगत कोई विवाद थोड़ी है। एक आखिरी सवाल था कि आप लोग जिला अध्यक्ष वगैरह घोषित करने जा रहे हैं, कार्यकारिणी जिले की घोषित होगी, प्रदेश में भी कुछ चीज़ों में बदलाव होना है, ये कब तक आखिर होने वाला है? नहीं, संगठन का पुनर्गठन होना है, बहुत जल्दी करेंगे। कुछ जिलों पर परिवर्तन की स्थिति है, उसमें हम लोगों ने, पार्टी ने, जो हमारा एक पद्धति है, कार्य पद्धति, आपसी विचार विमर्श करके निर्णय लेने वाली, तो हमने निर्णय की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और विचार विमर्श पूरा करके जल्दी हम लोग घोषणा करेंगे और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में मिशन 80 के लिए काम करेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने भूपेंद्र चौधरी जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और स्पष्ट किया कि मिशन 80 के लिए हम नए संगठन के साथ मैदान में उतरेंगे और 2024 में एक बार फिर 80 की 80 सीटें जीतेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।